उद्योग नगरी पाली में। पाली का नाम पालीवाल ब्राह्मणों के नाम पर पड़ा है। पाली जिला अपने साथ में और अन्य 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वो पाली से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव मंडिया गांव है। मंडिया गांव में मेरा एक मित्र अशोक है, मैं उसी के यहाँ पे रुका हुआ हूँ। आइए अशोक से मंडिया और पाली के बारे में जानते हैं। खम्मा गणी दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं प्रियदर्शन के साथ NIT के में अध्ययनरत हूँ और मैं मंडिया गांव का निवासी हूँ, जो पाली शहर से 5 किलोमीटर दूर एक शांतिप्रिय गांव है। पाली जिले में जैनियों के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं और पाली जिले में बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, जैसे नाडोल में माँ आशापुरा माता का मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर और पाली में पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है और पाली शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुलेट बाबा ओम मन्ना जी का मंदिर स्थित है। और पाली के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मेरे प्रिय मित्र प्रियदर्शन का आगे वीडियो देखिए। पाली में पहली जगह जहाँ मैं आया हुआ हूँ वो पाली से 17 किलोमीटर दूर एक जगह है ओम मन्ना जी का मंदिर। और ओम मन्ना जी को बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर यहाँ कैसे बना, सन 1988 की बात है। ओम मन्ना जी अपनी बुलेट 350 सीसी बुलेट के ऊपर कहीं जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर उनकी जो बुलेट थी उसको पुलिस ने पुलिस स्टेशन में जमा कर लिया, लेकिन वो बुलेट रात को अचानक से गायब होकर के वहीं पहुंच जाती थी जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। और पुलिस को लगा कि उसने शायद कोई शरारत की है तो उसे वापस लेकर गए पुलिस स्टेशन में, लेकिन हर रात को यही हो रहा था। लगातार वो बुलेट वहाँ से निकल करके जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे पहुँच जाती थी। तो लोगों ने इसे चमत्कार माना और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे ओम मन्ना जी का मंदिर बना दिया। लोग यहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी यात्रा मंगलमय रहे। और ख़ास बात यह है यहाँ की कि ओम मन्ना जी को पीने का बहुत शौक़ था, तो उनको पूजा में दारू चढ़ाई जाती है और इसी भाव से लोग यहाँ आते हैं कि उनकी यात्रा मंगलमय रहे। पाली ज़िले के पाली शहर में कोई खास दर्शनीय स्थल नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ बहुत सारी है, जिनकी वजह से यहाँ की हवा और नदियाँ प्रदूषित हो रही है। वो नदियाँ जिनसे सिंचाई का पानी और पीने का पानी उपलब्ध होता है। NGT इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है कई सालों से, लेकिन 2 या 3 लाख लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है, तो इसका कोई सही हल नहीं निकला है। और ये है पाली की कुछ खास चीज़ें, गुलाब हलवा और मिर्ची बड़े। अब अशोक और अशोक के मंडिया गांव से विदा लेते हुए चलते हैं अशोक, फिर मिलते हैं दोबारा। मैं आज बढ़ रहा हूँ पाली में ही एक जगह फालना की तरफ। तो फालना आकर के मैं यहाँ पे एक चंद्र भोलेश्वर महादेव जी की धर्मशाला है वहाँ रुका हूँ, जहाँ किराया 135 रुपये है। और अब मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ ताकि रणकपुर देख सकूँ। पाली में जैन पंचतीर्थ है जो क्रमशः अलग अलग जैन देवताओं को समर्पित है और रणकपुर में स्थित जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। यहाँ पर वीडियोग्राफी करना अभी अलाउड नहीं है और 26 तारीख के बाद मंदिर खुलेगा। आज 22 तारीख है। वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी करने के लिए अलग से टिकट लगता है 100 रुपये। मैं आपको वैसे भी पूरी जानकारी दे नहीं सकता, तो शायद मेरा काम सिर्फ इतना होना चाहिए, मैं आपको उतनी जानकारी दूं जिससे आप यहाँ उस जगह पे आने के लिए उत्साहित हों। आप उस जगह पे आएँ, उसे देखें कि वो जगह कैसी है, उसके बारे में जानें। मैं अंदर एक भैया से मिला जो यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी हैं। उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। तो यहाँ महाभारत, जैन धर्म, सनातन धर्म, पूरा इतिहास यहाँ पर है। हमारी भारत की जो परंपराएं हैं और पुराना जो ज्ञान है वो एवं ही नहीं है। मतलब उसके पीछे लॉजिक था, रीज़न था, पर धीरे धीरे हमने पूछना बंद कर दिया। आपको किसी एक जगह को चुन करके वहाँ जाना चाहिए और उसके बारे में और जानना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि हमारी सभ्यता कितनी अच्छी थी और कितनी सुलझी हुई थी। और आपको सवाल पूछना चाहिए कि हम कोई परंपरा निभा रहे हैं तो क्यों निभा रहे हैं, क्योंकि कई सारी परंपराएं तुड़मुड़ गई है क्योंकि उनके रीज़न हमारे दिमाग में रहे ही नहीं। तो जाइए, किसी वीडियो में पूरा मत देखिए, वहाँ जाकर पता कीजिए।
ये सूर्य मंदिर है, 13वीं शताब्दी में से बनाया गया और ये सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य नारायण भगवान को। अंदर अगर आप देखें सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति रथ के ऊपर सवार आपको दिखाई देगी। ये इसका मुंह पूर्व की दिशा की तरफ है, तो सूर्य की पहली किरण इसके ऊपर सीधी अंदर जाती है। और इस मंदिर के आसपास की गई शिल्प कला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप उनमें खगोलीय पिंडों यानी कि ग्रहों को पाएंगे। अभी मैं रणकपुर में जैन मंदिर देखने के अलावा अभ्यारण्य के अंदर से गुजर रहा हूँ, कुंभलगढ़ का अभ्यारण्य। तो यहाँ पास में ये बहता पानी है और ये बहता पानी साफ़ है और पीने लायक है। और ये पानी जुड़ रहा है रणकपुर के बांध से। मैं अभी सादड़ी में हूँ, फालना से 30 किलोमीटर दूर, जहाँ से एक रास्ता रणकपुर की तरफ जाता है जहाँ मैं अपन होकर के आए हैं, और दूसरा रास्ता ये है परशुराम महादेव प्रवेश द्वार, जो सीधा परशुराम महादेव के मंदिर की तरफ जाता है। तो अभी इसी रास्ते से हम जाएंगे, देखते हैं क्योंकि साधन का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़े से यहाँ पहाड़ काटकर गुफा बनाई, जिसमें उन्होंने शिव जी की आराधना की और उसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग प्रकट हुआ और फिर यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुई। तो दोस्तों फालना से निकल रहे हैं, जवाई बांध होते हुए सिरोही निकल जाएंगे। जवाई बांध आखिरी जगह पाली में, और उसके बाद सिरोही, जो लगभग यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है। तो चूँकि अपन जवाई बांध पे हैं तो ये जान लेते हैं बांध क्यों बनाते हैं। असल में बांध, जब बरसात होती है ना तो नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गाँव में चलने जाने लगता है, बाढ़ आने लगती है। तो उसे रोकने के लिए और बिजली बनाने के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था रखने के लिए आसपास के गाँव के लिए बांध बनाया जाता है। बांध सिंचाई में भी काम में आता है, क्योंकि आप एक नदी के पानी को एक जगह पर रोक के रख लेते हो तो आसपास के गाँव में सिंचाई हो जाती है। तो आइए देखते हैं जवाई बांध। ये जो जवाई बांध है इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, और ये जिस नदी को रोक के रखता है वो लूनी नदी है, उसकी उप नदी है। वैसे तो राजस्थान का सबसे बड़ा डैम माही डैम है, जो बांसवाड़ा में था, अपन ने देखा था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम ये जवाई बांध ही है। जवाई बांध के आसपास का इलाका एनिमल रिजर्व भी है, तो यहाँ पे आपको सर्दियों के टाइम पे तेंदुए और बांध के यहाँ पे प्रवासी पक्षी मगरमच्छ दिखाई दे सकते हैं। और ये जो यात्रा जो ज़िलेवार हो रही है, इसमें मैं अपनी साइकिल का यूज़ एक ज़िले से दूसरे ज़िले के सेंटर तक करता हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई रिकॉर्ड तोड़ने निकला हूँ, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको क्या नाम से सारे काम साइकिल पे ही करने चाहिए। बस ये जो माध्यम है जिससे मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, यूट्यूब, अगर ये माध्यम बड़ा होता है तो अपन ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा पाएंगे कि साइकिल का उपयोग कितना ज़रूरी और कितना अच्छा है। और इस यात्रा में ज़रूरी नहीं कि पूरे टाइम साइकिल चलेगी, अपन ऐसे हर वाहन का यूज़ करेंगे, अपन ऐसे हर वाहन का उपयोग करेंगे जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक हो गई या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए और एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखिए। मिलते हैं आगे। तो मैं आ पहुँचा हूँ सिरोही और मेरी साइकिल हो गई है पंचर। अब जाके इसको ठीक कराऊंगा, एक धर्मशाला ढूंढूंगा, वहाँ रुकूंगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।